नमस्कार दोस्तों। कितनी बार हमने सुना है ऐसा, अरे यार क्यों परेशान हो, भगवान पे विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होता है? आज दोस्तों इसी पे बात करते हैं। हम हमेशा ज़िंदगी ऐसे सिचुएशंस में, ऐसे परिस्थितियों में, और मानव जीवन है तो कुछ ना कुछ परिस्थितियां हमारी अप डाउन चलती ही रहती है, होती ही हैं ऐसी। हम कभी ये नहीं दावा कर सकते कि हमारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ही होगा, या किसी की ज़िंदगी ऐसी नहीं होती कि पूरी तरीके से डिज़ास्टर ही हो, पूरी तरह से ख़राब ही हो। अच्छे बुरे घटनाओं का संगम है जीवन हमारे। बुरी परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आती हैं, कठिन परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आती हैं। उस दौरान हमें बड़ों से, पुराने लोगों से, बुज़ुर्गों से हमें ये सुनने को मिला है कि हैव पेशेंस, ऑल विल बी गुड, ऑल विल बी गुड। हमने ये सुना तो है, होता है इसका। तो ये चीज़ों के ऊपर बात करते हैं कि हम भगवान पे जब विश्वास करते हैं तब क्या होता है, ये जानने की ज़रूरत है। हम, क्योंकि हमने अपने घर में सुना है, हमने अपने माँ बाप को देखा है, हमने पुराने लोगों को देखा, अपने दादा दादी को देखा, बुजुर्गों को देखा कि वो भगवान पे विश्वास रखते हैं और चीज़ें होती भी हैं। दोस्तों, जब भगवान पे हम विश्वास करते हैं ना, जब हम उसके ऊपर छोड़ देते हैं तो मतलब चीज़ें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो मोटी मोटी, जो अगर तीन चीज़ों में कहा जाए तो तीन चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्या होता क्या है। सबसे पहले क्या होता है कि हम मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो हमारे होते हैं ना, वो रिज़ॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि परिस्थितियाँ आती हैं, आप हर बार देखते हो, आप लाख कोशिश करो, लाख जतन करो, आप कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि बियॉन्ड हमसे वो चली जाती हैं चीज़ें। फिर हमें क्या करना, तो हम हाथ छोड़ देते हैं अपने आप को थक हार के कि ठीक है यार भगवान, अब आप देखो कैसे क्या। और जैसे ही आप ये सरेंडर करते हो, जैसे ही आप अपने आप को ये छोड़ते हो कि अब ईश्वर देखेगा, अब ईश्वर समझेगा, वो सच में समझना भी शुरू कर देते हैं। देखा है आपने? इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें महाभारत में मिलता है। सखा मानती थी द्रौपदी कृष्ण को, बावजूद उसके, जब सभी को पता है कि जब द्युत क्रीड़ा के बाद में जब पांडवों ने हार दिया था द्रौपदी को, उसके बाद से दुर्योधन ने जब आदेश दिया, कैसे दुशासन खींचते हुए लाया था और उसके वस्त्र का वो हरण का आदेश दे दिया। द्रौपदी ने तमाम कोशिशें की, सबसे गिड़गिड़ाई, सबसे, अपने पतियों से, अपने ससुरों से, ससुर लोगों से, मतलब उसमें जो भी थारे सारे संबंधी ही थे, हर एक के पास वो गिड़गिड़ाई, हर एक के पास वो सहायता के लिए गई, लेकिन जिसके पास सबसे पहले जाना चाहिए था वहाँ नहीं गई। उसके बावजूद भी जब किसी से कोई सहायता नहीं मिली, उसने अपने आप को बिल्कुल यूं दबा लिया, चीर अपने आप को जकड़ लिया कि नहीं, अब नहीं छोड़ूंगी, अब नहीं छोड़ूंगी। बावजूद उसके क्या हुआ दोस्तों? देखा आपने, हम सब जानते हैं कि क्या उसका परिणाम। अंत में जब उसे कोई सहारा ना मिला, अब वो लगा कि अब वो निर्वस्त्र हो जाएगी, फिर उसने हाथ उठा के कहा, हे केशव आप जानो। और उसी वक्त से पता है हम सभी को कि केशव ने चीर बढ़ाना शुरू कर दिया, और हम सब जानते हैं कि वो चीज़ें किस तरीके से हो। हम दोस्तों जानते क्या है ना, हम अनावश्यक अपने दिमाग पे बोझ लिए फिरते हैं। छोड़ दीजिए आप उसके ऊपर। जैसे ही आप उसके ऊपर छोड़ते हैं तो आप मेंटल हेल्थ इश्यूज से फ्री हो जाते हैं। आप छोड़ देते हो, भगवान अब आपका काम है, आप जानो, हमें हमसे क्या लेना है। आप अपने बाकी के काम करते रहते हो, ये छोड़ देते हो। दूसरा बड़ा जो आपको फ़ायदा होता है कि प्रारब्ध कटने शुरू हो जाते हैं। जो आपके कर्म हैं, जो भी आप झेल रहे हो, कई बार लोग कहते हैं कि अरे हमने तो ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं, हमारी हमारी किस्मत में ऐसा क्यों लिखा था, हमें ये दुख क्यों झेलना पड़ा था, मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों ईश्वर ने ऐसा दंड दिया, मुझे ही ईश्वर ने ऐसा क्यों चुना। तो दोस्तों, ये आप सभी को पता है, ये कर्मों का खेल है। हम इस जन्मों के कर्म को अगले जन्मों तक भी लेके जाते हैं, ढोते हैं, और हम अपने जो भी कर्म कर रहे हैं उसकी कीमत हमें चुकानी ही चुकानी है। तो हम अपने कर्म काट रहे होते हैं, कार्मिक अकाउंट है हमारे, तो हम उसको, और जैसे हम ये सोच के शुरू करते हैं कि ठीक है अब ये हमारे अगर प्रारब्ध हैं और इसी तरीके से जाने हैं, तो प्रारब्ध आपके कटने शुरू हो जाते हैं, कर्मों के बंधन से आप फ्री होना शुरू हो जाते हो। फिर छोड़ देते हो उसको, आप उसमें ज़्यादा किंतु परंतु नहीं करते, ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती नहीं करते, ईश्वर को छोड़ देते हो कि आप अपना काम करो, मैं अपना काम करूँगा। जैसे ही आप ये करते हो, आपके प्रारब्ध कटने खत्म हो जाते हैं, कर्मों का बंधन खत्म होना शुरू हो जाता है। तीसरा दोस्तों, सबसे बड़ा जो हमें फ़ायदा मिलता है, हमें अल्टीमेट फ्रीडम मिल जाती है।
अल्टीमेटली हम फ्री हो जाते हैं कि हम सारी चीज़ों को छोड़ के ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं कि अब आप अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। और जैसे ही हम ये सोचते हैं तो हम मानसिक रूप से पूरी तरह से फ्री हो जाते हैं, हमें किसी तरह की चिंता नहीं होती। आपने देखा होगा दोस्तों, जितने भी भगवत प्रेमी होते हैं, ईश्वर प्रेमी होते हैं, जिनका ईश्वर में बिलीव होता है, वो बड़े खुश होते हैं, हर हाल में वो खुश रखते हैं। कहते भी हैं ना कि आपके मन का हो तो अच्छा, आपके मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वो ईश्वर की इच्छा है। तो ये चीज़ें हमें समझाती हैं कि हमें खुद से अपने आप को कर्ता नहीं मान लेना है। हम सिर्फ़ कारण हैं, हम सिर्फ़ कारण हैं। हमने सारा काम तो वो करता है, पत्ते तक को तो खड़काने का काम वो ईश्वर करता है। हम और आप कौन होते हैं जो इतनी बड़ी ज़िंदगी को चला दें? क्या हम चाहें भी हमारी मर्ज़ी से कुछ होता है? कुछ भी नहीं होता दोस्तों, एक तिनका भी नहीं खिसकता हमारी मर्ज़ी का। हम उसके बनाए हुए कठपुतली मात्र हैं। और जब हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, हम उसकी परम सत्ता में अपने आप को विलीन कर देते हैं, अपने अस्तित्व को ख़त्म कर देते हैं। उसी वक़्त से हम अहम ब्रह्मास्मि के उस पर आ जाते हैं, चेतना में आ जाते हैं। और जैसे ही ये चेतना आती है हमारी, तो हम बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। एकदम से हमारे दिमाग के सारे बोझ ख़त्म हो जाते हैं और फिर हमको लगता है कि ठीक है ना, हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहा है। किसी के काम में किसी की परेशान करना या बीच में इंटरफेयर करना ठीक है ही नहीं ना। तो वो तो सबसे बड़ा कारगुज़ार आदमी है, उसको करने दो ईश्वर को अपना काम। आप अपना काम करो दोस्तों। ऐसे ही अगर हम अपने आप को डे बाय डे अपनी चीज़ों को हम इम्प्रूव करते चलें, हम विश्वास करते चलें, हम बिलीव करते चलें, यकीन मानिए दोस्तों, ये यूनिवर्स सिर्फ़ हमारे उन्नति के लिए है, हमारी प्रगति के लिए, हमारे पॉज़िटिव एटीट्यूड को एनहांस करने के लिए है। कुछ भी हमारे विपरीत नहीं है। क्या कोई माँ-बाप अपने बच्चे के विपरीत कोई काम करता है? कभी नहीं करते। हमें ये विश्वास रखना होगा कि वो हमारे माँ-बाप हैं, जो भी करेंगे हमारे भले के लिए करेंगे। हमें वो मिलता ही नहीं कभी जो हमें चाहिए होता है। हमें तो वो हमेशा मिलता है जो हमारे लिए ठीक होता है। बच्चा देखो ना, आप स्कूल भेजते हो कितना रोता है, कितना ज़िद करता है, लेकिन आपको पता है कि स्कूल नहीं जाएगा तो ये करेगा क्या? पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो आगे बढ़ेगा कैसे? ठीक उसी तरीके से ईश्वर जब हमें चाहता है कि जिस भी तरह की चीज़ें वो हमें दे रहा है, तो हमें ये बिलीव करना होगा कि वो सिर्फ़ हमारे लिए है, हमारी अच्छाई के लिए है। जब हम ये बिलीव करने लगते हैं तो हम बिल्कुल मानसिक रूप से फ्री हो जाते हैं और उसकी परम सत्ता में ही सुख अनुभव करते हैं और अपनी ज़िंदगी को गुज़ार रहे होते हैं। दोस्तों, ऐसे ही रहिए, अपने आप को पॉज़िटिव बनाए रखिए, खुश रहिए, लोगों को खुश रखिए, अपना भला करिए, लोगों का भला करिए। धन्यवाद।